हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सब बिजी होंगे अपने अपनी लाइफ में, अपने अपने घरों में, क्योंकि दिवाली आ रही है भाई। दिवाली से पहले है कल की करवा चौथ। तो करवा चौथ की यहाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को, हमारी को। तो यहाँ पे हमारी आज की सेवा शुरू हुई घर के काम से। तो घर में वही सारा कुछ झाड़ू पोंछा करके फिर हमने ये बोला हमारा बेटा कि सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा करो, आज मुझे उनको नई पोशाक ही पहनानी है। और ये एक अलग ही जिद होती है हमारे बेटे की। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बेटे के रूप में लड्डू गोपाल ही जिद करती हैं कि मतलब नई पोशाक ही पहननी है आज। और एक बात आपको और बता दूं, पोशाक सेवा ऐसे ही नहीं होती है। मतलब कोई भी त्यौहार होता है ना, तो पहले से पोशाक नहीं बनती है, हैंड टू हैंड बनती है। और मैं जान के भी बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले से बना दूँ ना तो फिर वो कोई भी त्यौहार तक रहती नहीं है। उससे पहले ही पहन लेते हैं, त्यौहार पे फिर नहीं बनाओ। और यहाँ पे फिर पोशाक सेवा हो गई थी, एक के लिए नहीं, लड्डू गोपाल की भी पोशाक सेवा हो गई थी यहाँ पे, और युगल सरकार भी पोशाक सेवा, और माता रानी की, सबको सेम सेम पहनाती हैं। तो यहाँ पे ये सौभाग्य भी बहुत नसीबों से मिलता है पोशाक सेवा करने का भी। यहाँ पे पहले हमने फिर आ गए थे किचन में पहले हमने सब्जी बनाई, सब्जी आलू टमाटर की सब्जी बनाई। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनता है हमारे घर में, क्योंकि जिस जिसके घर में लड्डू गोपाल को भोग लगता है तो उनके घर में सात्विक ही भोग बनता है। ये सबको ही सब जानते हैं। और फिर किचन की सफाई की, किचन में जो भी बर्तन वगैरह साफ़ किए घर के, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। और अब तो ख़त्म होंगे क्या, क्योंकि दिवाली चल आ रही है। दिवाली से पहले करवा चौथ है, वही सफाई करो घर में। और ये हम लेडीज़ों के जीवन में क्या है कि मतलब कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, एक तो किचन में काम करो, खाना बनाओ और घर की सफाई करो। ये इस चीज़ की टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है कि लो अब दिवाली आ गई, दिवाली की सफाई करो। अब सफाई कहाँ से शुरू करो, समझ में नहीं आता। ये वाला रूम करो कि ये रूम करो कि किचन करो पहले। पर ठीक है, जो भी है करना तो है, ये कहीं से भी शुरू कर लो, ख़त्म तो करना ही है कहीं से भी शुरू करके। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बन गई थी और किचन की सफाई करने के बाद ये अपना कुछ ऐसे ही लगा पड़ा है। फिर हम नहा धो के आ गए थे, इतनी देर में हमारी सब्जी बन गई। तो सब्जी बनने के बाद हमने आटा भी गूंद के रख दिया साइड में। तो आप देख सकते हैं यही। और इसने जो बनाई थी ये वाली, देखो, पोशाक सेवा की थी माता रानी के लिए। और इसने लड्डू गोपाल को सिर्फ, मैं 2 in 1 ड्रेस बनाती हूँ, मतलब आप नाइट सूट में ड्रेस में पहना सकती हैं। और जो घाघरी होती है ना, वो अलग से बनाती हूँ लहंगा। तो गर्मी हो तो सिंगल पहना लो और डबल भी पहना लो। तो देखो सिंगल ही अभी पहनी हुई है। और बच्चे ऊपर छत से फूल तोड़ के लाए। अगर बच्चे भी साथ में सेवा करते हैं तो थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं, बाहर से तो बाद में ही सीखते हैं। तो इसीलिए अपने अपने घर में अच्छे अच्छे काम करो तो बच्चे अच्छा अच्छा देख के सीखते हैं। और मैं हमेशा से बच्चों को अपने साथ ही उठाती हूँ, चाहे उनको स्कूल जाना हो या नहीं जाना हो, ताकि वो भी साथ में मेरे मंदिर जाएं और घर में पूजा करें। लड्डू गोपाल की सेवा तो वो करता ही है, और इतनी शिद्दत से सेवा करता है कि आप भी देखोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका देख के। तो यहाँ पे हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बन चुके थे और रोटियाँ बन रही थी, और लड्डू गोपाल की थाली भी हमने लगा ली थी। और यहाँ पे हमने भोग लगा दिया। और बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी के तो प्रभु का प्रसाद मतलब पवित्र होता ही नहीं है, ग्रहण नहीं करते। और यहाँ पे फिर प्रसादी पवाई, भोग पधराया, और फिर वही प्रसादी हम सब ने भी पाई। तो देख लीजिए हमारा मोहन कितना मादा सुंदर लग रहा है। युगल सरकार भी सबको पहना दिया, श्याम बाबा भी हैं। इतना सुंदर लगता है, मेरा मन करता है मैं अपने मंदिर को कैसे कैसे सजाऊं, क्या क्या नया करूं इसमें। और ये यहाँ पे अपने ही अपने लगी हुई हैं। इन्होंने एक गाना सुन लिया है, आई पूनम की रात बड़े भागों से, होगी मुलाकात मेरी साजन से, शरद पूर्णिमा पे। तो वही गाना गा रही हैं उस दिन से ये।
और एक और टैलेंट है हमारे बेटे के अंदर जो आपको दिख ही रहा होगा, सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बनाता है। तो आज इसने गणेश जी की पेंटिंग बनाई है। आप देख रही हैं ना कितनी सुंदर क्यूट लग रही है ना गणेश जी। और इतना सब होने के बाद में फिर हमने कल रात को धनिया भिगो के रख दिया था, तो वही धनिया हमने बीजा भी। धनिया, पालक, मेथी, मूली सब बीजने का सीज़न चल रहा है, तो आप सब भी बीज सकते हैं अपने घर में। और ये वही है मिट्टी का पात्र जिसमें हमने खेतरी बीजी थी, तो मैं खेतरी तो विसर्जन कर दिए, इनको विसर्जन नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने धनिया डाल दिए, धनिया बो दिए, तो आ गया ना, काम हो गया ना रीयूज। किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं विसर्जन कर देते तो क्या गंदगी ही होती है यमुना जी में, तो वो हमने नहीं किया। और इसमें हमने धनिया लगाया। और ये जो सामने दिख रहा है ना सब्जियों के छिल्लड़ हैं, ये मैं सब्जियों के छिलके फेंकती नहीं हूँ, अपने बूट पौधों में डाल देती हूँ ताकि उनको एनर्जी मिलती है पौधों को भी। खास करके कोई भी फ्रूट का छिलका तो मैं कभी भी नहीं फेंकती, मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। उससे मेरे पौधे भी अच्छे हरे भरे रहते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में। मतलब एक टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, टैलेंट कूट कूट के भरा है। मुझे पौधों से भी प्यार है, मुझे अपने मोम कन्नू से भी प्यार है, बच्चों से भी प्यार है। और फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, तो शाम को हमको जाना था मंदिर और इनको लगी थी भूख, तो ये अपने आप ही अटरम पटरम चटरम बनाने लग जाती हैं किचन में। बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि खुद ही बना के खा लेते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे अपने आलू के पराठे बनाए, वो भी बच्चे बना रहे हैं। और फिर हम जा रहे थे शाम के टाइम में, वही दीपदान करना है, कार्तिक का महीना चल रहा है तो दीपक तो ज़रूर से जलाना चाहिए। और कहाँ कहाँ जलाना चाहिए वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमारे ब्लॉग और आपको अच्छे लगते हों तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो देखिए पहले हम मंदिर में गए, मंदिर में जाके हमने कपूर और लौंग जलाया। और ये हनुमान जी हैं, कलयुग में इनकी सेवा होती है, संकट मोचन हनुमान। और हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, हर की सेवा करो चाहे हर की करो, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो शिव जी के बिना कृष्णा की सेवा पूरी नहीं, कृष्णा की सेवा शिव जी के बिना नहीं। और ये भी अपना अलग से जाप कर रहा है, क्या ओम नमः शिवाय का मंदिर में जाप करा। वैसे बच्चों को ऐसा करते देख दिल को सुकून तो मिलता ही है, अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना और देख के बताना आपको कौन सा मोमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, उसी पे कमेंट करना। और ये रोज़ मंदिर जाता है, रोज़ कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं इसको। ये हनुमान जी की मूर्ति है ना, उसमें जो दिन भर में जो हो जाता है वो मतलब उसको अच्छे से कर देता है, एकदम चिकना चिकना सुंदर लगती हैं देखने में। ये इसका रोज़ का काम है वहाँ पे जाके सेवा करना मंदिर में। और ये मंदिर में के अंदर ही मतलब वहाँ पे वो है बेल का पेड़ वगैरह, तो वहाँ पे भी दीपक जलाया हमने। और पार्वती माता के कपड़े चेंज किए क्योंकि उनके ऊपर से ही लोग जल चढ़ा देते हैं, तो वो ठंड पड़ने लगी है अब तो गर्मी हो गई है, मतलब ठंड लगती है उनको, तो उनके कपड़े चेंज किए वहीं के वहीं। तो ये यहाँ पे देखो पार्वती माता के मंदिर में कपड़े रखे हैं और इसने अपने हाथ भी वहीं पे धो लिए। फिर यहाँ पे हमने घर पे आके बाहर चरण बनाए लक्ष्मी जी के, क्योंकि यहाँ पे दहलीज पूजन होता है कार्तिक के महीने में। आप हर रोज़ भी कर सकते हो, 365 दिन साल के दीपदान, मतलब पूजा पाठ के लिए कोई दिन त्यौहार नहीं होता, जब मर्जी रोज़ करो। और तुलसी माता के पास में दीपक जलाया हमने और एक दीपक जलाया किचन में जहाँ बर्तन होता है पानी का, वहाँ पे एक दीपक जलाते हैं कार्तिक के महीने में ज़रूर से ज़रूर। और एक दीपक अपने पितरों के नाम का भी जलाते हैं, आप छत पे या कहीं पे भी जला सकते हैं। और ये हमने दहलीज पूजन करके दहलीज पे रख दिया दीपक। और ये पड़ोस के हमारी गली के बच्चे हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, सब फ्रेंड है, मतलब अमृता की फ्रेंड है ये। और यहाँ पे फिर शाम की पूजा की हमने। और देखो इसको ठंड लग रही है, कितना क्यूट सा लग रहा है ना। कभी कभी तो इतनी प्यारी सी स्मेल देता है ना, मन करता है बस इसी को निहारते जाओ निहारते जाओ।
और अपने हाथों से जो सेवा होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। मन करता है ना, मैं जब भी अपने लड्डू के लिए कोई पोशाक सेवा या नेकलेस सेवा करती हूँ तो उसको देख के ना मन भर आता है कि मेरे को एक बटन लगाना भी नहीं आता था और अब आप कोई भी सेवा करा सकते हो। सब मेरे कन्नू की महिमाएं, ये क्या से क्या कर देते हैं कोई नहीं जानता। और इन बच्चों को जब भी मैं शाम को वर्शिप का टाइम होता है बच्चे हम जरूर से आ जाते हैं और पूजा में सब शामिल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर इसने भी अपनी कुछ मतलब वीडियो शूट कर ली। देखो कैसे कैसे मुंह बनाता है। और एक और इसका नियम, इसने ब्लेसिंग भी लेता है, सुबह उठ के तो लेता ही लेता है और शाम को भी वर्शिप करके लेता है। और यहाँ पर ये मेरा इतना सारा खाना पीना खाने के बाद वर्शिप करने के बाद सारा कुछ ये मेरा हाथ खराब कर रहा है। देखो कह रहा मम्मी लाओ करवा चौथ पे मेहंदी मैं लगाऊं आपके। इसने ये देखो क्या बना दिया है। तो आगे का ब्लॉग आप देखना चाहते हैं करवा चौथ का ब्लॉग तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और ऐसे बच्चे हर कोई चाहता है कि इतने अच्छे बच्चे सबकी हों। ये देख क्या रही हैं बिग बॉस। भाई बिग बॉस के कौन कौन शौकीन है कमेंट में बिग बॉस भी लिखना, नहीं राधे राधे ही लिखना, बिग बॉस मत लिखना। ये बिग बॉस में है लड़ाई झगड़ा लेकिन लोग इतना इंटरेस्ट होके देखते हैं, पता नहीं। भाई हम खुद देखते हैं बिग बॉस, पर ठीक है जिसको जो पसंद है वो सब देख सकते हैं। और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो राधे राधे लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नई एंट्री हुई है मालती चहर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और करवा चौथ की तैयारी सब करते रहिए और देखते रहिए बिग बॉस।